कुंज बिहारी श्री हरिदास। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, जाति जन्म से या फिर कर्म से, इस संदर्भ में जिसे ज्ञान नहीं भी है, जिसने कभी शास्त्र खोल करके देखा नहीं है, खूब बकवास किए जा रहे हैं। क्योंकि इस समय हमारे देश का जो सबसे चर्चित विषय है वो यही है, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, जन्म से या फिर कर्म से। तो आज मैं शास्त्रीय प्रमाण के साथ, क्योंकि मैं जो बोलता हूं वो शास्त्रीय प्रमाण के साथ बोलता हूं, जब शास्त्र में वैसा होगा तभी मैं वैसा बोलूंगा। तो ये वीडियो हमारी आज उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जो लोग कहते हैं कि जाति भैया कर्म से होती है, आप जिस कर्म को करेंगे उसी जाति के हो जाएंगे। ऐसा बकवास करने वाले लोग इस वीडियो को छोड़ करके जा सकते हैं, या फिर उनके मन में जिज्ञासा है या उन्हें अभी ज्ञान नहीं है और वो चाहते हैं कि कोई हमें शास्त्रीय ज्ञान दे, इस पर कोई हमें शास्त्रीय प्रमाण दे, तो वे टिक करके बैठ जाएं। क्योंकि आज मैं कई प्रमाण दूंगा, एक नहीं कई सारे प्रमाण दूंगा कि जाति जन्म से है या फिर कर्म से है। तो मेरी इस वीडियो को आप प्रारंभ से अंत तक देखें। इसके बीच में कई प्रमाण दूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, गीता में श्लोक है कि चातुर्य वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभाग सा। भगवान कृष्ण ने कहा कि गुण कर्म विभाग सा, चातुर्य वर्णम मया सृष्टा, कि चार वर्ण की रचना, इन चारों वर्णों की रचना मैंने की है। और कैसे? तो गुण कर्म विभाग सा, गुण और कर्म के आधार पर। अच्छा, इसी श्लोक को लेकर के लोग जमाने को, जगत को, समाज को भ्रमित कर रहा है। वे लोग खूब भ्रमित कर रहे हैं। भैया थोड़ा शास्त्र का ढंग से अध्ययन करो। तो मैं आज प्रमाणित करूंगा कि भगवान ने जो गुण कर्म विभागसा की बात की, वो किस गुण और कर्म की बात की है। सबसे पहले मैं उन लोगों के एक प्रश्न का उत्तर पहले दे दूं। अब जब मैं बताऊंगा ना कि जाति जन्म से है या फिर कर्म से, तो वो लोग पहला प्रश्न यही करेंगे कि यदि जाति जन्म से होती है, कर्म से नहीं, तो भैया विश्वामित्र कैसे क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर के और ब्राह्मण हो गए? उनका पहला प्रश्न यही होगा निश्चित ही। तो उन लोगों को मैं बता दूं कि आप महाभारत ले आइए, महाभारत का अनुशासन पर्व ले आइए, और अनुशासन पर्व का आप चौथा अध्याय खोल लीजिए। और यदि आपके पास गीता प्रेस की महाभारत है, अनुशासन पर्व है, जिसका कोड नंबर है 37, तो आप पेज नंबर, मैं आपको बता दूं, पेज नंबर भी बता देता हूं मैं, ताकि आप बहुत आसानी से इन सब विषयों को देख पाएंगे। पेज नंबर आप 33 खोल लीजिए और उस पेज नंबर 33 पर इन सारे उपाख्यान को पढ़ लीजिए, यानी कि चौथे अध्याय को, अनुशासन पर्व के, विश्वामित्र कैसे क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए। तो अभी मैं पूरी बात, पूरी कथा बताने बैठ जाऊंगा तो ये वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। तो जो लोग जानना चाहते हैं कि विश्वामित्र कैसे क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए, उनके लिए जब मेरी ये वीडियो एंड हो जाएगी तो एंड स्क्रीन में वो वीडियो आपको राइट साइड में मिल जाएगी। एंड स्क्रीन में वो वीडियो रहेगी, आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं कि विश्वामित्र कैसे क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए। अब मैं शॉर्ट में आपको बता दूं, संक्षेप में आपको बताऊं कि विश्वामित्र जन्म से ही ब्राह्मण थे। महात्मा ऋचिक ने दो चरु का निर्माण किया था, एक अपनी पत्नी के लिए और एक अपनी सास के लिए, क्योंकि दोनों की कोई संतान नहीं थी और दोनों की इच्छा थी कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। तब महात्मा ऋचिक ने अपनी पत्नी और अपनी सास के लिए दो चरु का निर्माण किया। एक चरु में ब्रह्म तेज का सन्निवेश किया, जिसे खाने के बाद जो इस चरु को खाएगा उसे ब्राह्मण पुत्र प्राप्त होगा। क्योंकि महात्मा ऋचिक ने मैथुन्य के द्वारा संतान उत्पन्न नहीं किया था, उन्होंने यज्ञ चरु के द्वारा संतान उत्पन्न किया था।
अब कुछ लोग यहाँ पर बकवास ये करेंगे कि भाई चरू को खा करके भी कहीं संतान उत्पन्न हो सकती है। तो भैया अभी आपके पास उतना ज्ञान नहीं है, विज्ञान के भी पहुंचे नहीं है वहां तक, इसीलिए आपको विश्वास नहीं हो रहा है। आज से 20-25 साल पहले, 35 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले भी किसी को विश्वास नहीं होता था कि मंगल का रंग लाल है, बुध का रंग हरा है, गुरु का रंग पीला है और शुक्र श्वेत रंग का है, शनि राहु केतु काले रंग के है। लेकिन हमारा शास्त्र पहले से बता रहा है। ब्राह्मण लोग जब कर्मकांड इत्यादि के लिए जाते हैं यजमान के घर में, जब नवग्रह इत्यादि बनाते हैं तो बुद्ध जो बनाते हैं तो बुद्ध को हरे रंग से बनाते थे। और ये सदियों से चलता चला आ रहा है। गुरु को पीले रंग से, सूर्य को लाल रंग से, शुक्र को श्वेत रंग से, शनि राहु केतु को काले काले रंग से, हाँ, मंगल को लाल रंग से। और तब जब हमारा शास्त्र बता रहा था कि इन इन ग्रहों का रंग ऐसा ऐसा है, तब सभी हंसते थे कि भला कोई यहाँ पृथ्वी पर बैठा बैठा कैसे जान सकेगा कि कौन सा ग्रह किस रंग का है। तो आपको मैं बता दूं कि हमारा शास्त्र जो है ना बहुत उन्नत है, उत्तम है, हैं? हमारा जो शास्त्रीय विज्ञान है बड़ा उन्नत विज्ञान है। तो बिना टेलीस्कोप के भी उन महात्माओं ने ये सब जान लिया। आज आज संतान की उत्पत्ति आईवीएफ आदि के द्वारा, मुझे तो नाम भी नहीं क्या होता है, लेकिन मैंने सुना इस प्रकार से भी बालकों का जन्म हो रहा है। जो निसंतान है उनके संतान की प्राप्ति हो रही है। आज से पहले कोई 20 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले कोई इस विधा को नहीं जानता था, कोई विश्वास ना करता। तो अभी विज्ञान की पहुंच यहाँ तक नहीं है, इसीलिए आपको भी विश्वास नहीं होगा। लेकिन शास्त्र पर जिन्हें श्रद्धा है वे विश्वास करते हैं। तो ये हमारा शास्त्र नास्तिकों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। और ऐसे लोग तो, जो लोग शास्त्र पर विश्वास नहीं करते हैं, वो गुण कर्म विभाग सा या फिर जाति इत्यादि पर तो विश्वास ही ना करें। क्योंकि जाति वर्ण इत्यादि जो है ये भी तो हमारे शास्त्र से निकला, वेद से ही निकला है। ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजन्यः। तो जब आप शास्त्र की एक बात को नहीं मानते और दूसरी बात को मानते हैं, तो आप क्या हैं? आप बड़े चालाक हैं, धूर्त हैं। जिसमें आपको फायदा है वो आप मान रहे हैं, जिसमें फायदा नहीं है या नुकसान है या फिर लगता है कि हम बराबरी नहीं कर पा रहे हैं आदि आदि, तो उसे आप नहीं मान रहे हैं, या उसमें कोई आपकी कहीं ना कहीं कोई लालच इत्यादि है, तब आप उटपटांग प्रकार की आप प्रलाप कर रहे हैं, वक्तव्य दे रहे हैं। तो चलिए, विश्वामित्र जो थे, किस प्रकार से उनका जन्म हुआ था? तो महात्मा ऋचिक ने 2 चरु का निर्माण किया। एक में क्षत्रियोचित तेज से उस चरु को संपन्न किया, सन्निवेश किया उस चरु में, और दूसरे चरु में ब्रह्मतेज का सन्निवेश किया। और वो दोनों चरु दे दिया अपनी पत्नी सत्यवती को महात्मा ऋचिक ने। और सत्यवती ने क्या किया? माता को जाकर के कहा कि ये वाला जो चरु है वो आपके लिए, ये मेरे लिए। लेकिन माता ने क्या किया? सोचा कि महात्मा ऋचिक ने अपने लिए जो चरु बनाया है, यानी अपनी पत्नी के लिए, मेरी पुत्री के लिए, तो निश्चित ही कोई भी व्यक्ति अपने लिए कोई वस्तु बनाता है तो उसमें प्रयास करता है कि अपने लिए हम जो बनाए हैं वो और बेहतर हो, और बेहतर हो, बड़े प्रेम से, बड़े रुचि के साथ बनाता है, गुणवत्ता का ध्यान रखता है। तो मैं ऐसा करता हूँ, ऋचिक ने जो अपने लिए यानी अपनी पत्नी के लिए, यानी कि मेरी पुत्री सत्यवती के लिए जो बनाया, उस चरु को मैं पा लेती हूँ। इस प्रकार चरु में उलटफेर हुआ, और गाधी की पत्नी यानी कि सत्यवती की माँ, यानी कि महात्मा ऋचिक की सास, इन्होंने ब्रह्मतेज का सन्निवेश किया हुआ चरु को पाया, जिसे पाने के बाद इन्हें 10वें महीने पुत्र प्राप्त हुआ। वो पुत्र चूंकि मैथुनी सृष्टि के द्वारा, मैथुन के द्वारा गाधी की पत्नी को पुत्र प्राप्त नहीं हुआ है, ये तो यज्ञ चरु के द्वारा, जिस चरु में ब्रह्मतेज का सन्निवेश किया गया था, उस चरु को पाने के बाद जब गाधी की पत्नी को संतान प्राप्त हुई, तो वह संतान जन्म से ही ब्राह्मण हुई। क्योंकि मैथुन के द्वारा संतान उत्पन्न नहीं हुई है, ये तो ब्रह्मतेज से सन्निवेश किया हुआ, ब्रह्मतेज का सन्निवेश किया हुआ चरु को, यज्ञ चरु को खा करके पुत्र प्राप्त हुआ है। मैंने बोला ना, तो अभी इस बात को सुनकर के बहुत लोग कमेंट करेंगे कि भाई ऐसा भी हो सकता है, चरु को खा करके संतान उत्पन्न हो सकती है। भैया अभी विज्ञान को डेवलप होने दो, अभी बहुत कुछ जानकारी होगी कि किस किस प्रकार से क्या क्या हो सकता है। हमारा जो शास्त्र है बड़ा उन्नत विज्ञान है हमारा शास्त्र। हाँ, तो इस प्रकार से विश्वामित्र जो थे वो जन्म से ही ब्राह्मण थे। तो जो लोग कहते क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए, तो भैया शास्त्र को पढ़ो। ये जो मनमुखी प्रलाप जो लोग कर रहे हैं उन्हें मैं प्रेरणा दूंगा, उन्हें मैं सलाह दूंगा कि शास्त्र का अध्ययन करो।
तो पहली बात उनकी कट गई कि भाई क्षत्रिय से ब्राह्मण कैसे हो गए विश्वामित्र। तो विश्वामित्र क्षत्रिय थे ही नहीं, वो तो जन्म से ही ब्राह्मण थे। चरूक की उलटफेर के कारण गाधी की पत्नी को ब्रह्मतेज से संपन्न ब्राह्मण पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम आगे चल करके विश्वामित्र हुआ, जो ब्रह्मर्षि हुए हैं। तो जो लोग कहते हैं कि जाति जन्म से नहीं होती है, जाति कर्म से होती है, भाई कर्म की तो प्रधानता है। कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी यदि ब्राह्मणोचित कार्य न करे तो निंदा का विषय तो है ही, कि भाई उत्तम कुल में जन्म लेने के बाद भी तुम यदि उत्तम कार्य नहीं कर रहे हो तो ये तुम्हारे लिए निंदा की बात है। तो ये बहुत गलत है। लेकिन कोई कह दे कि जन्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कि जन्म किसी भी कुल में हो जाए और हम यदि पूजा पाठ करने लगे, दान लेने लगे, पढ़ने पढ़ाने लगे तो हम ब्राह्मण हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे ऐसे मूर्ख जन हैं जो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो ये हमारी जो वीडियो है, ऐसे लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा है। हाँ, बेशक अभी बहुत लोग कहेंगे कि महाराज ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि आप एक कथावाचक हैं। महाराज, जो हमारे धर्म का तार तार कर रहे हैं, जो हमारे धर्म में संकरता फैला रहे हैं, हमारे शास्त्रों में, शास्त्रों की बातों को वो तोड़ मरोड़ करके समाज के सामने परोस रहे हैं, उन्हें ऐसी तमाचा तो एक बार नहीं, उन्हें नित्य हर मिनट हर क्षण मारना चाहिए शास्त्रीय प्रमाण दे करके। तो एक श्लोक, जो श्लोक सिद्ध कर देता है कि भैया जो जाति है वो जाति जन्म से ही होती है। कर्म की तो प्रधानता है ही, कर्म तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन कर्म के साथ साथ आपको बताऊं कि जन्म भी चाहिए उस कुल में। जैसे महाभारत का ही एक श्लोक है, तो मैं आपको वो श्लोक का अर्थ भी बता दूं। लिखा है, एक सेकंड में निकालूं थोड़ा, वो श्लोक भी निकल गया है, एक सेकंड। चूंकि मैं आपको श्लोक संख्या, श्लोक नंबर आदि सब कुछ बता करके बताऊंगा ताकि आप ये समझ पाए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो शास्त्रीय बोल रहा हूँ। तो देखिए, महाभारत के अनुशासन पर्व के 121वें अध्याय का 7वां श्लोक कहता है कि तपः श्रुतम च योनिश्चा पैतत् ब्राह्मण्य कारणम त्रिभिर्गुणैः समुदितस् ततो भवति वै द्विजः। ब्राह्मणत्व के 3 कारण माने गए हैं। क्या क्या? तो कहा गया तपस्या। ब्राह्मणत्व के 3 कारण हैं। ब्राह्मण होने के लिए 3 बातें होनी चाहिए। क्या? तो तपस्या, त्रिभिर गुणैः समुत्थितस् ततो भवति वै द्विजः। क्या? तपस्या, शास्त्र ज्ञान, और क्या कहा? तो कहा विशुद्ध ब्राह्मण कुल में जन्म। इन तीनों गुणों से जो संपन्न है वही सच्चा ब्राह्मण है। अब कोई कह दे कि भैया हम पढ़ने पढ़ाने लगे, दान लेने दान देने लगे और यज्ञ करने कराने लगे तो हम ब्राह्मण हो जाएंगे। तो ब्राह्मण होने के लिए कर्म तो चाहिए ही चाहिए, साथ में जन्म भी चाहिए उस कुल में, ब्राह्मण कुल में। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं मैं महाभारत नहीं मानता, मैं गीता जी की बात को मानता हूँ, गुण कर्म विभाग सा। तो भैया, आप कहते हैं कि मैं गीता जी की बात मानूंगा कि चातुर्य वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभाग सा, तो ये बताइए, अब महाभारत की बात नहीं मानेंगे और कहेंगे हम गीता की बात मानेंगे, तो गीता कहाँ से निकली है? वो भी तो महाभारत का ही है ना। महाभारत के ही 18 अध्याय को अलग कर दिया गया है ना, उसी का नाम गीता है। तो आप महाभारत के एक बात को मानेंगे और दूसरी बात को नहीं मानेंगे, तो ये क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा कि जिसमें आपको जब जहां फायदा है आप वैसी बात मानेंगे, और जिसमें नुकसान है तो शास्त्र के उस बात को कहेंगे हम मानते नहीं भाई महाभारत भारत को, कि महाभारत में किसी ने मिलावट कर दिया है। तो जो यहाँ पर मिलावट कर सकता था तो गीता में नहीं कर पाया, वो वहां भी कर देता। तो ये मूर्खों वाली बात है। मूर्ख या तो आप स्वयं बन रहे हैं या दूसरे को बना रहे हैं किसी लालच के कारण। अच्छा, ये तो हो गया। अब महाभारत के अनुशासन पर्व के अध्याय नंबर 27, 28, 29 को आप खोल लीजिए। 27, 28, 29, जिसमें मतंग मुनि की कथा आती है। अब ये भी कथा इस बात को प्रमाणित करेगी, सिद्ध करेगी कि जाति जन्म से ही होती है।
अच्छा, कर्म तो होनी चाहिए भाई, जिस जाति में आपको जन्म मिला है उसके अनुरूप उस कर्म को तो करना ही चाहिए। वर्णोचित जो कर्म है, यदि आप उसका उल्लंघन करते हैं तो उसका भी दुष्परिणाम मिलता है। अभी मैं आगे बहुत सारी चर्चा करने वाला हूं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। तो मतंग मुनि, जिनके पिता ब्राह्मण हैं, उन्होंने अपने पुत्र मतंग को कहा कि पुत्र जाओ जा करके यज्ञ करवाओ मेरे यजमान के यहाँ। अच्छा रुकिए, मैं उस अध्याय को भी थोड़ा निकाल लूं ताकि श्लोक सहित आपको मैं बताऊं, ताकि आपको विश्वास भी हो। नहीं तो बहुत लोग होंगे कहेंगे कि महाराज मनमुखी प्रलाप कर रहे हैं। तो भैया मनमुखी प्रलाप नहीं है, मैं उस अध्याय को भी निकाल लेता हूँ ताकि आपको मैं और अच्छे से बता पाऊँ। एकोन विंशोऽध्याय, ठीक है, खुल गया है। और आगे चले, त्रयोविंशो, और आगे चले तो हमारा अब खुल गया है 26वां अध्याय, ये आ गया 27वां अध्याय। तो अब मतंग मुनि की बात ध्यान से सुनिएगा। मतंग मुनि, जिनके पिता ने आदेश किया अपने पुत्र को कि जाओ पुत्र मेरे यजमान के यहाँ जाकर के यज्ञ कराओ, तो मतंग मुनि अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए क्या करते हैं, छकड़ा को उठाते हैं और उसमें गधे को जोत लेते हैं। स यज्ञकारः कौन्तेय पित्रोत्सृष्टः परन्तप। शत्रुओं को संताप देने वाले हे कुंती कुमार, यानी कि युधिष्ठिर जी को कहते हैं कि एक दिन अपने पिता के भेजने पर मतंग किसी यजमान के यहाँ यज्ञ कराने के लिए गधों से जुते हुए शीघ्रगामी रथ पर बैठ करके चल पड़ते हैं। रास्ते में क्या हुआ कि गधा क्या था, वो छोटा था, बच्चा था गधा वो, तो वो धीरे धीरे चल रहा था, अन्य गधों की भांति नहीं चल पा रहा था क्योंकि वो छोटा था। तो मतंग मुनि ने क्या किया, चाबुक उठाया और चाबुक उठा करके उस गधे को चाबुक से मारा, जिससे गधे की नाक फट गई और खून बहने लगा। गधे को बड़ा कष्ट हुआ, गधे के बच्चे को। अब वो आगे बढ़ा तो मार्ग में उस गधे के बच्चे की मां मिल गई, यानी कि गर्दभी मिल गई, गधी मिल गई। गधी ने अपने पुत्र का हमेशा भला चाहने वाली गधे की मां ने देखा कि मेरे पुत्र की नाक फट गई इस मतंग के मारने पर, और गधे के बच्चे को देखिए, वो अपनी मां की ओर देख करके अश्रुपात करने लगा। तब गधी ने कहा, तत्र तीव्रं व्रणं दृष्ट्वा गर्दभी पुत्र गृद्धिनी उवाचा माशुचः पुत्र चांडालस्त्वधितिष्ठति। क्या कहा, कहा कि बेटा शोक न करो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर ब्राह्मण नहीं एक चांडाल सवार है। ब्राह्मण में इतनी क्रूरता नहीं होती है, ब्राह्मण सबके प्रति मैत्री भाव रखने वाला बताया जाता है। जो समस्त प्राणियों को उपदेश देने वाला आचार्य है, वह कैसे किसी पर प्रहार करेगा। तुम्हारे ऊपर जो सवार है वो चांडाल है, और वो इस प्रकार का कुकृत्य करके अपने कुल का सम्मान बढ़ा रहा है, गौरव बढ़ा रहा है, अपनी योनि का गौरव बढ़ा रहा है। अब जैसे ही मतंग ने सुना, आपको बताऊं कि मतंग मुनि वो तुरंत रथ से उतर करके गधी के पास जाकर के कहते हैं कि हे कल्याणमयी गर्दभी, ब्रूहि सारभि कल्याणी माता में ये न दूषिता। कि हे गर्दभी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, मैं चांडाल कैसे हूं, और यदि तुम मुझे चांडाल कह रही हो तो ये बताओ कि मेरी माता किसके साथ कलंकित हुई है। आपको बताऊं कि उस गधी ने बताया, कथम माम वेत्ति चांडालम ब्राह्मण्यम ये न नश्यते। ये सुन करके गर्दभी ने कहा कि ब्राह्मण्याम वृषलेन त्वाम मत्तायाम नापि तेनः जातस्त्वमसि चांडालो ब्राह्मण्यम तेन तेन शत। कहा कि हे मतंग, तेरी माता यौवन के मद से मतवाली होकर के, तुम्हारी माता यौवन के मद से मतवाली होकर के शूद्र जातीय नाई के द्वारा नाई से वो कलंकित हुई, और इस प्रकार से तुम्हारा जन्म हुआ है, और तुम चांडाल हुए, तुम ब्राह्मण नहीं हुए। अब देखिए, हुआ यूं कि, अच्छा एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं, हमारे शास्त्र में आया है, और कहां पर आया है तो मैं वो भी बता देता हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही गंभीर विषय है।
हमारे शास्त्र महाभारत में ही आया, अध्याय 143 को आप पढ़ेंगे कि ब्राह्मणों के विषय में बताया गया कि यदि ब्राह्मण अपनी जाति और अपने से एक जाति नीचे यानी कि क्षत्रिय कुल में विवाह करता है तो उत्पन्न होने वाली संतान पिता के जाति की ही कहलाएगी। यदि कोई ब्राह्मण है और अपनी जाति या अपने से एक जाति नीचे यानी कि कोई ब्राह्मण है अपनी जाति और अपने से एक जाति नीचे इसे छोड़ करके और तीसरी जाति में विवाह करता है तो उत्पन्न होने वाली संतान माता की जाति की कहलाएगी। यदि एक जाति का व्यवधान करके तीसरी जाति या फिर चौथे वर्ण में विवाह करता है ब्राह्मण तो क्या होगा, उत्पन्न होने वाली संतान माता की जाति का कहलाएगा। इसी प्रकार यदि क्षत्रिय कोई है तो क्षत्रिय अपने कुल और अपने बाद वैश्य कुल, अपने से नीचे वैश्य कुल में विवाह करता है तो उत्पन्न होने वाली संतान, यदि कोई क्षत्रिय है, कोई पुरुष है क्षत्रिय है अपने कुल में विवाह करता है तो उत्पन्न होने वाली संतान पिता की जाति की कहलाएगी। एक वर्ण नीचे उतर करके यानी कोई क्षत्रिय पुरुष है वैश्य कुल में जाकर के विवाह करता है तो उत्पन्न होने वाली संतान पिता की जाति की कहलाएगी। परंतु एक वर्ण का व्यवधान करके तीसरे वर्ण में कोई विवाह करता है तो उत्पन्न होने वाली संतान माता की जाति की कहलाएगी। तो इस अनुसार ये भी एक नियम है, ये मैंने बता दिया। और एक नियम ये और मैं आपको बता दूं कि यदि कोई ब्राह्मणी है और यदि वो शूद्र व्यक्ति से विवाह करता है, विवाह करती है तो क्या होगा, उत्पन्न होने वाली संतान चांडाल कहलाएगी। आज हम वो भी बात करेंगे कि किस वर्ण का व्यक्ति किस वर्ण में विवाह करेगा तो उत्पन्न होने वाली संतान क्या कहलाएगी। अभी हम बात करेंगे कि निषाद का जन्म कैसे हुआ, धोबी का जन्म कैसे होता है, नाई का जन्म कैसे हुआ। भाई आपने तो सुना था कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसके बाद ये जो तमाम जातियां हो गई, नाई हो गई, धोबी हो गए, कहार हो गए, आदि आदि, तो इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो विलोम विवाह होने पर इनकी उत्पत्ति हुई है। हम आज विशेष चर्चा इन सब पर भी करेंगे। तो पहले हम इस प्रसंग को पूरा कर ले रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो उस गधी ने बताया कि तुम्हारी माता यौवन के मद से मतवाली होकर के शूद्र जाति नाई व्यक्ति नाई के साथ कलंकित हुई है और तुम्हारा जन्म हुआ, इस प्रकार से तुम चांडाल हो गए। अब तो मतंग मुनि ये सुन करके बड़े दुखी होते वहीं से लौट आते हैं और पिताजी को सारी बात बता करके उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ। पिता ने कहा कहाँ जा रहे हो, तो कहा कि मैं जंगल में जा रहा हूँ, तप के द्वारा मैं इंद्र को प्रसन्न करूंगा, देवता को प्रसन्न करूंगा और उनके प्रसन्न होने पर मैं वरदान मांगूंगा कि मुझे ब्राह्मण बना दीजिए। आपको बताऊं कि मतंग मुनि ने घोर तप किया, पूरे शरीर को जर्जर बना दिया। उनके तप के विषय में बड़ा विस्तार से आया है महाभारत के अनुशासन पर्व के 27, 28 और 29वें अध्याय में। आप इसे पढ़ लीजिएगा और मालूम चलेगा कि मतंग मुनि ने कितना घोर तप किया। आपको बताऊं कि इतना घोर तप किया, इतना घोर तप किया कि उनका सारा शरीर जर्जर होकर के जैसे गिरने वाले थे वैसे इंद्र आकर के पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि पुत्र मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। तो मतंग मुनि ने कहा कि महाराज मुझे ब्राह्मण बना दीजिए। ये सुन करके इंद्र ने कहा तमुवाच ततः शक्र पुनरिव महायशः ब्राह्मण्यम दुर्लभम तात प्रार्थयानो न लप्स्यसे। इंद्र ने कहा कि हे मतंग, तुम जिस ब्राह्मणत्व को मांग रहे हो वो दुर्लभ है, उसे मांगने पर भी तुम पा न पाओगे। तुम तप करते 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 मर भी जाओगे, मृत्यु को भी प्राप्त हो जाओगे, ऐसा घोर तप कर लोगे तो भी तुम्हें ब्राह्मणत्व नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्राह्मणत्व दुर्लभ है। मतंग मुनि ने बात नहीं मानी, इंद्र चले गए। मतंग मुनि ने फिर घोर तप किया और एक पैर पर खड़े होकर के वो 100 वर्षों तक तप करते रहे। वो धैर्य से च्युत ना हुए। वो तप करते करते जब 100 वर्ष बीत गया तब क्या हुआ, पुनः से इंद्र आए, कहे वरदान मांग लो। इन्होंने कहा मुझे तो वही वरदान चाहिए, मुझे ब्राह्मण बना दीजिए। इंद्र ने फिर से समझाया कि तुम्हें ब्राह्मणत्व प्राप्त नहीं हो सकता। तो भी मतंग मुनि इस बात को नहीं मानते और मतंग मुनि ने क्या किया, फिर घोर तप किया, ऐसा दुर्लभ तप किया। आपको बताऊं कि उनका सारा शरीर जर्जर हो गया, हड्डियां दिखने लगी। मानो कि केवल हड्डियों पर हमारी त्वचा का एक हल्की सी परत चढ़ी हुई हो, ऐसा जर्जर शरीर हो गया। वो कमजोरी के कारण जैसे ही गिरने लगे वैसे इंद्र ने आकर के पकड़ लिया और कहा कि मतंग तुम क्यों जिद पर अड़े हुए हो, तुम जिस ब्राह्मणत्व को मांग रहे हो ये अत्यंत दुर्लभ है। जीव नाना प्रकार के पाप को करता है,
और उस पाप के प्रभाव से वो पशु पक्षी योनियों में जाता है और उन पशु पक्षी योनियों में घूमता घूमता जब अपने पाप को वो भोग लेता है, पाप के दंड को, तब वो शूद्र वर्ण में आता है। उस वर्ण में रह करके शूद्रोचित जो कार्य है, त्रिवर्णों की सेवा, उस कार्य को करता रहता है और करते करते उसकी मृत्यु होती, पुनः से शूद्र वर्ण में आता, फिर वो अपने ही कार्य को करता रहता, ऐसे कई बार करता है, तब उसे जाकर के वैश्य योनि मिलती। वैश्य योनि में आकर के वो अपने कार्य को करता रहता है, अपने कार्य को करता रहता है, तब कई बार वैश्य योनि में ही जन्म मिलने के बाद फिर भी अपने कार्य से, वो अपने वर्णाश्रम कार्य से, वर्णोचित कार्य से जब च्युत नहीं होता, तब उसे क्षत्रिय वर्ण मिलता, कुल मिलता। अच्छा, एक बात और बता, यदि कोई व्यक्ति अपने वर्ण का कार्य छोड़ करके दूसरे वर्ण का कार्य करने लगे, यानी मान लीजिए कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण के लिए कहा गया कि तुम यज्ञ करो, यज्ञ कराओ, दान लो, दान दो, पढ़ो, पढ़ाओ, और ये छोड़ करके वो अधिक लालच के चक्कर में व्यापार करने लगे, या किसी प्रकार से उसे सत्ता प्राप्त हो जाए और वो राज्य करने लगे, तो आपको बताऊं, वो जिस कार्य को कर रहा है उसी वर्ण में अगली बार जन्म प्राप्त करेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारा शास्त्र कह रहा है। लेकिन एक बात और बता दूं, ये कार्य जो है उल्टा कार्य करने पर होता है। कोई अब वैश्य होकर के सोचे हम क्षत्रियोचित कार्य कर ले तो अगली बार क्षत्रिय वर्ण में जाएंगे, तो नहीं। आप अपने जहां पर हैं, जिस वर्ण में, वहां से भी नीचे आ जाएंगे, च्युत हो जाएंगे, और वहां से फिर सीधे शूद्र बन जाएंगे। तो इसलिए अपने वर्ण का ही कार्य करना है। तो ऐसा कहाँ लिखा है, तो ये मैं बता दूं ताकि किसी को मेरी बात पर संदेह ना हो। महाभारत के अनुशासन पर्व के 143वें अध्याय में है। तो हम 143वें अध्याय पर पहुंचते हैं, और ये जो मतंग मुनि की भी कथा है, ये चल ही रही है। ये बात, इस अध्याय को मैं इसलिए खोल रहा हूँ ताकि आपको मैं ये सिद्ध करके बता पाऊं कि भाई शास्त्रों में कहाँ पर ये बात लिखी हुई है। तो यदि आपके पास अनुशासन पर्व है गीता प्रेस का, तो आप आ जाएंगे 580 अध्याय पर, 580वें अध्याय पेज नंबर पर आ जाएंगे, 580, और अध्याय तो 143 है। 580, हाँ आ गया, मैंने निकाल लिया है। तो देखिए लिखा हुआ है कि यस्तु विप्रत्वम उत्सृज्य छात्रम धर्मम निषेवते ब्राह्मणयात स परिभ्रष्टः क्षत्रयोनौ प्रजायते। कहा गया कि जो ब्राह्मण ब्रह्मणत्व का त्याग करके क्षत्रिय धर्म का सेवन करता है, वह अपने धर्म से भ्रष्ट होकर के क्षत्रिय योनि में जन्म लेता है। तो महाराज, ये नियम भी है एक, यदि कोई क्षत्रिय है और वो व्यापार कर रहा है, तो अगली बार उसका जन्म वैश्य योनि में होगा। कोई वैश्य होकर के यदि शूद्रोचित कार्य कर रहा है, जो शूद्रों के लिए हमारे शास्त्र ने जो कार्य नियोजित किया है वो कार्य कर रहा है, तो उसका अगला जन्म शूद्र वर्ण में ही होगा। अच्छा, इसका आप अपने मन से एक दिमाग ये ना लगा ले कि कोई वैश्य है और वो ब्राह्मणोचित कार्य करे तो वो ब्राह्मण हो जाएगा। ये केवल उल्टा चलने पर ऐसा नियम है। अच्छा, ये हो गया। ये महाभारत के 143वें अनुशासन पर्व के 143वें अध्याय में ऐसा आया है। मैं जिस पुस्तक से बता रहा हूँ, वो गीता प्रेस की पुस्तक है, महाभारत का अनुशासन पर्व है, कोड नंबर 37 है। अच्छा, अब मैं वहीं पर आता हूँ, मतंग मुनि की जो कथा मैं सुना रहा था। तो इंद्र ने बार बार समझाया कि जब व्यक्ति अपने ही वर्ण का कार्य करता रहेगा, वैश्य कुल में आया, वहां पर अपने ही वर्ण का, फिर वो क्षत्रिय, वहां पर जाकर के क्षत्रिय वर्ण में भी अपने कुल का कार्य करता रहे, अपना वर्णोचित कार्य करता रहा, तब उसे ब्राह्मण कुल मिलेगा। तो देखिए इस प्रकार से ये नियम है। तो मतंग मुनि जब इस बात को समझ जाते हैं, तो मतंग मुनि ने कहा कि हे देवताओं के राजा, हे इंद्र, यदि ये ब्रह्मणत्व इतना दुर्लभ है, तो मैं एक बात कहूंगा कि जो इस दुर्लभ ब्रह्मणत्व को प्राप्त करके जो ब्राह्मण इस पद, इस प्रतिष्ठा का मान नहीं रखते, और जो व्यभिचार करते, नशा करते, आदि करते, वो तो आत्मघाती है। और ये बात सत्य है। जो ब्राह्मण कुल में आकर के भी और इस ईश्वर के उपहार को समझ नहीं पाता है, वो वास्तव में आत्मघाती ही है। तो मतंग मुनि ने कहा कि मैं आपसे अब एक ही वरदान मांगता, क्योंकि मैंने जान लिया है कि
ब्राह्मण ब्राह्मणत्व तो मुझे प्राप्त नहीं होगा, ब्राह्मण मैं बन नहीं पाऊंगा इस जन्म में, इसीलिए मैं ब्राह्मणों के भी पूजनीय, मुझे आप देवता बना दीजिए। तो कौन से देवता बना दीजिए? तो सुनिए, यथा काम विहारी श्याम काम रूपी विहंगमाः ब्रह्मक्षत्रा विरोधेन पूजाम च प्राप्नुयामहम। कहा कि हे पुरंदर, हे इंद्र, आप ऐसी कृपा करें जिससे मैं इच्छा अनुसार विचरण करने वाला तथा अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाला आकाशचारी देवता हो जाऊं। ब्राह्मण और क्षत्रिय के विरोध से मैं रहित हो, मैं सर्वत्र पूजा एवं सत्कार प्राप्त करूं, मेरी अक्षय कीर्ति का विस्तार हो। मैं आपके चरणों में मस्तक नवा करके विनती करता हूं, मैं आपकी प्रसन्नता चाहता हूं, आप मेरी प्रार्थना को सफल बनाओ। इंद्र ने कहा, हाँ, तुम्हें मैं ब्राह्मण तो नहीं बना सकता, लेकिन मैं तुम्हें देवता बना सकता हूँ। और इंद्र ने क्या किया? कहा, छंदो देव इति ख्यातः स्त्रीणाम पूज्यो भविष्यति। महाभारत के अनुशासन पर्व के 29वें अध्याय का ये 24वां श्लोक है। इंद्र ने कहा कि वत्स, हे मतंग, तुम स्त्रियों के पूजनीय हो जाओगे और छंदो देव के नाम से तुम्हारी बड़ी ख्याति होगी होगी आज से तुम छंदो देव होते हो। और मतंग मुनि छंदो देव हो गए। तो महाराज देखिए, मतंग मुनि ने इतना घोर तप किया कि मैं चांडाल से मैं ब्राह्मण हो जाऊं, लेकिन इतना घोर तप करने के बाद भी वो ब्राह्मण नहीं हो पाए। उन्होंने किस प्रकार का तप किया? तो आपको बताऊं कि गया जी में जाकर के पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के 100 वर्षों तक तप किया, लेकिन उन्हें ब्राह्मणत्व प्राप्त नहीं हुआ। वो लाखों वर्षों तक तप करते रहे, उन्हें ब्राह्मणत्व प्राप्त नहीं हो पाया। और कुछ यूट्यूबर, कुछ अपने आप को बहुत सिद्ध मानने वाले महामूर्ख लोग ऐसे हैं जो केवल काम बदल लेने से बताते हैं कि जाति बदल जाती है। ये एक नंबर के बेवकूफ और मूर्ख गधे किस्म के लोग होते हैं। आपको बता दूं कि इस प्रकार से जो लोग कहते हैं कि कार्य बदल लेने से हमारी जाति बदल जाती है, तो मैं उन लोगों को एक बात कहूंगा, उनसे एक मैं प्रश्न पूछूंगा, वो इस मेरे इस क्वेश्चन मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें। आप कहते हो कि जो जिस कार्य को करेगा वो उसी जाति का हो जाएगा। यदि कोई पढ़ाने लगे तो ब्राह्मण हो जाएगा, कोई राज्य करने लगे तो क्षत्रिय हो जाएगा, कोई व्यापार करने लगे तो शूद्र हो वैश्य हो जाएगा, कोई सेवा करने लगे तो शूद्र हो जाएगा। चाहे वो चाहे उसका जन्म किसी भी जाति में क्यों ना हो, किसी भी कुल में क्यों ना हो। तो भैया एक बात बताइए, और जो कोई काम ना कर रहा हो, जो बेरोजगार हो, निठल्ला हो, तो उसकी क्या जाति होगी? उसकी कोई जाति नहीं। हाँ, उसकी क्या जाति होगी? बोलो। कोई निठल्ला हो, कोई काम नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं करता, कोई कमाता कमाता नहीं है, बस वो भाई बंधु के सहारे उसकी 2 रोटी चल जा रही है, तो उसकी कौन सी जाति होगी? वो मौज में रहता है, अपना नहाता धोता खाता पीता सोता है, हाँ? और कोई काम नहीं करता, न पढ़ाता है, न राज्य करने का कार्य कर रहा है, न सैनिक है वो, न व्यापार कर रहा है, न सेवा किसी कर रहा है, तो उसकी जाति क्या होगी? हाँ, यदि जाति आप कहते हो कि कर्म करने से जाति बदल जाती है, तो भाई 4 वर्णों में तो व्यक्ति रहेगा ना, 4 में से कोई ना कोई जाति में तो रहेगा ना, वर्ण में। तो जो कोई काम नहीं करेगा तो उसकी क्या जाति होगी? तो ऐसे महा मूर्खों को मैं ये प्रश्न करता हूं कि बताएं उस व्यक्ति की क्या जाति हो। अच्छा चलिए, उस उनके पास उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो भी जानते हैं कि जिस विषय को वो उठा रहे हैं, कि जो जिस कार्य को करेगा उसी जाति के हो जाएगा, तो वो भी जानते हैं कि मैं ये जो बोल रहा हूँ केवल इसलिए ताकि मुझे जिसमें फायदा है वो बातें मैं बोल रहा हूँ। तो मैं जो ये वर्ण व्यवस्था के विषय में बता रहा हूं, मैं कोई जातिवाद नहीं फैला रहा हूं, मैं कोई वर्णवाद नहीं कर रहा हूं, मैं कोई जातिवाद नहीं कर रहा हूं, मैं समाज को बांट नहीं रहा हूं। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था जो रही है, ये तो बड़ी उत्तम व्यवस्था रही है। जाति व्यवस्था का जब तक सभी वर्ण, हमारा समाज जब तक निर्वाह करता रहा, तब तक बेरोजगारी जैसी कोई समस्या ना आई, क्योंकि सबके पास आरक्षित काम था। नाई है, केस काटने का काम, हाँ? बार्बर का काम उसके पास था, वो आरक्षित काम था, कोई और नहीं कर सकता था उस कार्य को, और सभी सुखी थे, संपन्न थे, और सभी जी रहे थे। धोबी आरक्षित कार्य था, वो भी बड़े मौज से अपना कार्य कर रहे थे और वो सुकून से थे। कहार जल भरने का काम करते थे, रथ आदि गाड़ी चलाने इत्यादि का कार्य करते थे, आरक्षित काम था उनका।
सूत, रथ इत्यादि, गाड़ी इत्यादि चलाने का आरक्षित कार्य था। चमार, चमड़े का उद्योग, चमड़े का जितना व्यापार था उनके पास आरक्षित काम था। तो वर्ण व्यवस्था को आप यदि नहीं मानेंगे तो बड़ी समस्या आएगी। अभी तो कुछ नहीं है, आने वाले समय में आप देखना। तो मेरी बात जो भी है वो सभी शास्त्रीय है। मैं जो बोल रहा हूँ शास्त्रीय प्रमाण के साथ बोल रहा हूँ। तो अब मैं एक बात और बता दूं कि गीता में जी में जो कहा ना कि गुण कर्म विभाग, समय ने वर्ण बनाई है, व्यक्ति को जिस वर्ण में भेजा है उसे गुण और कर्म के आधार पर। तो किस गुण कर्म? तो अभी जो मैंने बताया ना कि जो जिस कार्य को करके आ रहा है पूर्व जन्म में, उसी गुण और कर्म के आधार पर उसे वर्ण मिल रहा है। ये पूर्व जन्म के गुण और कर्म के आधार पर जाति है। हाँ, ना कि अभी मान लीजिए कि कोई बालक जन्म लिया, उसने तो अभी ना कोई कर्म किया, ना ही उसका कोई गुण है, तो उससे कैसे जाति मिल जाती है? तो ये गुण कर्म विभाग से पूर्व जन्म के गुण कर्म के आधार पर है। जो मैंने बताया ना कि यस्तु विप्रत्व मुत्सृज्य छात्रम धर्मम निषेवते, यदि कोई इस जन्म में ब्राह्मण है और यदि वो छात्र धर्म का पालन करने लगे यानी क्षत्रियोचित कार्य करने लगे, राज्य का पालन, हाँ, कर से घर चलाना आदि आदि, तो क्या होगा? अगली बार भगवान कहेंगे अच्छा तो तुम्हें क्षत्रियोचित कार्य तुमने किया, तुम्हारी इसी गुण और कर्म के आधार पर तुम्हें अगली बार मैं क्षत्रिय योनि में भेजूंगा। ये भगवान ने स्वयं कहा। और देखिए श्लोक कहता है कि ब्राह्मण्यात् सा परिभ्रष्ट क्षत्र योनौ प्रजायते कि वह अपने धर्म से भ्रष्ट होकर क्षत्रिय योनि में जन्म लेता है। कौन? तो जो ब्राह्मण ब्रह्मणत्व का त्याग करके क्षत्रिय धर्म का, छात्र धर्म का सेवन करता है, वह अपने धर्म से भ्रष्ट होकर क्षत्रिय योनि में जन्म लेता है। तो ये गुण कर्म विभाग सा है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सिद्ध करती हैं कि जन्म से ही जाति होती है। और जन्म से जाति तो होती है, बाकी अपनी जातिगत अपने वर्णोचित कार्य को करना चाहिए, अपने ही वर्णोचित कार्य को करना चाहिए, आदि आदि। अच्छा, इस विषय में एक और मैं आपको प्रमाण देता हूं कि ये जो जाति जन्म से है या यहाँ पर हम कोई काम को बदल लेंगे तो हमारी जाति यहाँ बदल जाएगी, क्या ये नैसर्गिक है या सर्गिक है? क्या ये कुदरती है या इसे हम बदल सकते हैं जाति? तो वर्ण जाति जो हमें मिली, अच्छा कुछ लोग कहते हैं भगवान ने वर्ण बनाया, जाति नहीं। अरे महामूर्ख, एक बात जान लो कि वर्ण मतलब जाति। वर्ण संस्कृत शब्द है और उसका जो अर्थ है हिंदी में वर्ण को ही जाति बोलते हैं। तो देखिए मैं क्या कह रहा हूं ये भी मत मानिए, शास्त्र क्या कह रहा है ये तो आपने सुन लिया। भगवान शंकर क्या कहते हैं इस विषय में कि जाति जन्म से है या कर्म से है? तो महाभारत के अनुशासन पर्व के 143वें अध्याय को आप खोल लीजिए, पेज नंबर 580। ठीक है, पेज नंबर 580 हमने खोल भी दिया है, पहले से खुला भी है। ठीक है, 143वें अध्याय, जिसमें देखिए मैया पार्वती ने ऐसा ही संदेह किया कि जाति नैसर्गिक है या फिर यहाँ पर हम इस जाति को बदल सकते हैं अपने कर्मों के द्वारा, जिस कर्म को करने लगेंगे वो जाति हो जाएगी। तो इस संदर्भ में भोले बाबा क्या कहते हैं? तो महाभारत के 143वें अध्याय के श्लोक नंबर 6 को आप पढ़िए, पेज नंबर 580 है। ब्राह्मण्यम श्री महेश्वरवाच ब्राह्मण्यम देवी दुष्प्रापम निसर्गात् ब्राह्मण शुभे क्षत्रियो वैश्य शूद्रो वा निसर्गादीति में मति ही। देवी ब्राह्मणत्व दुर्लभ है, इस ब्राह्मणत्व को लेकर के ही चर्चा हो रही है, इसी को मध्य में रख करके भगवान शंकर ने कहा कि देवी ब्राह्मणत्व दुर्लभ है, हे शुभे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये चारों वर्ण मेरे विचार से, क्या कहा कि निसर्गाधीति में मति ही, कि मेरे विचार से नैसर्गिक है यानी कि प्राकृतिक है, या और दूसरी भाषा में कह सकते हैं स्वभाव सिद्ध है या फिर कुदरती है, हम कह सकते हैं। ऐसा मेरा विचार है, शंकर जी ने कहा। तो ये जो जाति है ये कुदरती है, कुदरत का बनाया हुआ है, आप इसे नहीं बदल सकते। आप सोचे कि भैया हम काम बदल लें तो हमारी जाति बदल गई, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अच्छा, एक इसी प्रकार से मेरे मन में बात आ रही है कि जो लोग कहते हैं कि काम बदल लेने से जाति बदल जाती है, तो मान लीजिए आपने आधार कार्ड जा करके बनवाया, अभी आप पढ़ा रहे हैं,
और ब्राह्मण है, मान लीजिए कोई मिश्रा जी हैं, आप जहाँ पढ़ा रहे थे, स्कूल स्कूल बंद हो गया, अब आप नौकरी छूट गई, तो आपने सोचा कि व्यापार कर लूं, तो क्या आधार कार्ड पे जाति जाके बदलवाएंगे? क्या आप गुप्ता जी लिखवाएंगे? और मान लो कि वो भी व्यापार ना चला, तो सोचा कि भाई सेवा का कार्य कर लो, डी ग्रुप का काम कर लो, तो क्या फिर जाकर के टाइटल बदलवा लेंगे आधार कार्ड पर? आधार कार्ड सेंटर वाले चप्पल से मारेंगे। हाँ महाराज, क्योंकि एक बात बताऊं कि आपको लगता है ना कि ये जो ब्राह्मण लोग हैं, ये जाति बनाते हैं, ये जाति में लोगों को बांट रहे हैं, ये जातिवाद फैला रहे हैं। जातिवाद तो आपकी सरकार फैला रही है। हाँ, सरकारी नौकरी के लिए जाते हैं, एडमिशन के लिए जाते हैं, तो जाति प्रमाण पत्र कौन मांग रहा है और कौन बना करके दे रहा है? तो जातिवाद तो सरकार कर रही है। हमारे यहाँ ये व्यवस्था प्रारंभ से थी, शास्त्रीय है, और ये विवाद के लिए नहीं है। ये एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी जिसमें सभी प्रसन्न थे, सभी सुखी थे, अपने प्रारब्ध को, अपने कर्मों को, प्रारब्ध कर्म को भोग रहे थे। तो शंकर जी ने क्या माना इस जाति व्यवस्था को, ये भी आपने सुन लिया। शंकर जी ने कहा कि ब्राह्मण्यम देवी दुष्प्रापम निसर्गात ब्राह्मण शुभे क्षत्रियो वैश्य शूद्रो वा निसर्गादीति में मति। तो इस प्रकार से शंकर जी ने भी कह दिया। अच्छा, एक अब आता है कि किस कर्म से शूद्र वैश्य योनि को प्राप्त करता है? तो महाराज ये आपने पहले भी सुन लिया, महाभारत के अनुशासन पर्व के 143वें अध्याय में ही आया है कि जब शूद्र वर्ण में जन्म लेकर के अपने ही वर्णोचित कार्य को करता रहेगा, बड़ी निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ, और जब उसकी मृत्यु होगी, अगला जब जन्म होगा, कोई बहुत भयंकर उससे कोई पाप ना हुआ हो, और उन्हें पुनः से मनुष्य योनि में जन्म मिलेगा, तब वो वैश्य कुल को प्राप्त करेगा। वैश्य कुल में अपने ही वर्णोचित कार्य को करता रहेगा और बड़ी निष्ठा, श्रद्धा, ईमानदारी के साथ चलेगा, तब उसे क्षत्रिय कुल में जन्म मिलेगा। क्षत्रिय कुल में अपने ही वर्णोचित कार्य को करेगा निष्ठा, श्रद्धा के साथ, और तीनों वर्णों को पुत्र मान करके तीनों वर्णों की सेवा करेगा, पालन पोषण करेगा। तीनों वर्णों के लिए राजा जैसे तीनों वर्णों को अपनी प्रजा मान करके, अपने पुत्र मान करके पालन करता है, तब जा करके जब वो छात्र धर्म का पूरी तरह से निर्वाह करेगा, तब उसे अगला जन्म ब्राह्मण कुल में मिलेगा। तो ये महाभारत के अनुशासन पर्व के 143वें अध्याय में आया। तो बहुत सारी बातें, ये जो मैंने आपको प्रमाण दिया वो महाभारत के अनुशासन पर्व से। तो आपको बताऊं कि ऐसे शास्त्र में यदि मैं प्रमाण देने के लिए बैठ जाऊं, तो बहुत सारे प्रमाण हैं जो सिद्ध करता है कि जो जाति है, वो जाति जन्म से है। कर्म की तो प्रधानता है ही, कर्म तो आपको अच्छे करने ही पड़ेंगे। लेकिन यदि आप कहते हैं कि हम जिस कुल में जन्म लें उससे कोई मतलब नहीं, हम जिस जाति के कार्य को कर लेंगे उस जाति के हो जाएंगे, तो ये आपकी महामूर्खता है और कुछ भी नहीं है। तो जिन्हें अभी भी संदेह है मेरी बात पर, वो मैंने पृष्ठ संख्या, श्लोक नंबर, अध्याय संख्या, किस ग्रंथ में कहाँ से आदि सब कुछ बताया है, तो आप जाकर के देख लें। और एक बात मैं और बता देता हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि ये शास्त्र की बातें कर रहा है, अब हम 2025 में हैं, अब ये सब बातें लागू नहीं होती, हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, तो महाराज हम चाहे जितना भी आगे बढ़ जाएंगे, शास्त्र की बात कभी अकाट्य नहीं होती। न भूतो न भविष्यति, हाँ, न भूत न भविष्य में इस पर संदेह करना चाहिए। ये भूत भविष्य वर्तमान सभी को देखते हुए लिखा गया है, और इसमें कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं। जैसा है वैसा आप आजीवन और कितने भी युग क्यों न बीत जाए, वैसा ही शास्त्र को माने, क्योंकि शास्त्र इसी ढंग से लिखा गया है भगवान वेद व्यास जी के द्वारा। सभी युगों में ये शास्त्र मान्य है, वह इसमें कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, ऐसा हमारे शास्त्र में ही लिखा गया है। तो आप सभी लोग शास्त्र पर श्रद्धा करें, और जो लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं उन्हें आप ये वीडियो शेयर कर दें, ताकि वे भी, जो लोग भ्रमित हैं, उन्हें भी ज्ञान हो पाए कि यथार्थ क्या है। दूसरी बात, जो लोग यथार्थ जानते हुए भी ऐसा बोल रहे हैं, निश्चित ही कहीं न कहीं उनका स्वार्थ उसमें छिपा हुआ है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से सुने और शास्त्र में श्रद्धा रखें, शास्त्र को माने, शास्त्र को मानने में ही आपका कल्याण है।
तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। नए विषय को हम प्रमाण के साथ जानेंगे, सुनेंगे, श्रवण करेंगे। तो तब तक के लिए कुंज बिहारी श्री हरिदास आनंद करें और भगवत भजन करते रहे। श्री हरिदास।